अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अब आप घर बैठे अपने बच्चों की पाम सीआरसी आप घर बैठे ऑनलाइन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगा? सबसे पहले आपके अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज होना चाहिए, जो आपको यूनियन काउंसिल से मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर आपको जो रिक्वायर्ड होगा वो आपके मैरिटल स्टेटस जो हैं, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो। और दूसरे ओनली पेरेंट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और चौथे नंबर बच्चे का उम्र 5 साल से 10 साल तक हो। और पाक आइडेंटिटी ऐप्स जो हैं आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो, तो तब जाके आप अपने पाम्बे जो हैं अपने बच्चों की पाम्बे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में पाक आईडी ऐप्स इंस्टॉल करें। फिर इसके बाद अकाउंट बनाना है। और अकाउंट अगर आप बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चंद ही स्टेप आप फॉलो करके अपना अकाउंट जो है पाक आइडेंटिटी ऐप्स पर बना सकते हैं। जो ही आप पाक आइडेंटिटी ऐप्स पर बनाओगे और आप यहाँ पर आते हुए आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से बैक आता हूँ, मेरा ऐप्स ओपन था, तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एक साइड पर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, दूसरी साइड पर लॉगिन है। तो आपने जो फर्स्ट स्टेप है, तो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर प्रेस कर देना है। अब पाम्बे बनाने के लिए या पेरेंट्स में मदर यहाँ पर अकाउंट बनाएगा या फादर, इन दोनों में से एक अपने शनाख्ती कार्ड का डिटेल और अपना मोबाइल नंबर और मोबाइल का नेटवर्क सेलेक्ट करना है, ईमेल देना है, अपना नाम देना है और कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद आपका अकाउंट यहाँ बन जाएगा। जब आप ओपन करोगे तो ये इंटरफेस आपके सामने है। सबसे पहले अप्लाई आईडी कार्ड है, दूसरे नंबर पर अप्लाई फॉर सीआरसी या एफआरसी, चिल्ड्रन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैं। तो इसी पर आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अगर आपका नहीं है तो वो भी आप कर सकते हैं। और भी बहुत सर्टिफिकेट यहाँ से आप बना भी सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन हम बात करते हैं सीआरसी की, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की। तो यहाँ पर हमने दूसरे नंबर ऑप्शन पर प्रेस कर देना है। यहाँ पर चंद ही स्टेप कंप्लीट कर देना है। माई सेल्फ यानी आप खुद करते हैं। अगर आईडी बाप के नाम पर है तो मदर सेलेक्ट करेगा तो नीचे वाला ऑप्शन। अगर आईडी मदर के नाम पर है और बाप रजिस्ट्रेशन करेगा तो वो नीचे वाला फिर सेलेक्ट करेगा। अगर आईडी भी उसी के नाम पर हैं और जो है रजिस्ट्रेशन भी वही करना है, तो मदर ने करना है तो मदर की आईडी होनी चाहिए ऊपर माई सेल्फ। अगर फादर ने करना है तो फादर का आईडी होनी चाहिए और ऊपर माई सेल्फ पर प्रेस करके आपने यहाँ कंटिन्यू कर देना है। सीआरसी और एफआरसी आपने किसके लिए अप्लाई कर देना है, तो सीआरसी पर आपने प्रेस कर देना है। तो यहाँ सीआरसी बनाने के लिए चंद ही स्टेप आपका होगा। आपने अगर अकाउंट बनाए हैं तो यहाँ पर आपका डिटेल जो आ जाएगा, एप्लीकेशन डिटेल जो है आपके सामने यहाँ आ जाएगा। जो दरख्वास्त दहिंदा हैं, अभी जो दरख्वास्त देगा मदर या फादर, उसी के स्टेप जो है यहाँ आपने ये वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले लेफ़्ट थंब, राइट थंब और लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड है, आपको तरीका बताया गया है। इसी तरीके से आपने उंगलियों को और अंगूठे की वेरिफिकेशन कर देनी है। यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ग्रीन टिक आ जाएगा कि फर्स्ट थंब कंप्लीट होगा और राइट थंब हो गया और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। ये तरीका आपको बता दिया जाता है कि यहाँ सर्कल में आप उंगली रखें और ये चार चार उंगली आप इसी तरह रखें। अगर आपका यहाँ पर क्लियर तस्वीर हो जाएगा तो टिक आ जाएगा, क्लियर नहीं है तो ये ख़ुद तस्वीर खींचेगा और आपको जो है बता दिया जाएगा कि अभी हो गया। इसी तरह सक्सेसफुल आपके सामने सक्सेस वेरिफिकेशन आ जाएगा और ग्रीन टिक आ जाएगा और आगे स्टेप आपका फॉलो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ से अपना नेटवर्क सेलेक्ट कर देना है और इसके बाद आपके सामने अपना मोबाइल नंबर डिटेल आ जाएगा। एग्जीक्यूटिव है और नॉर्मल है, कौन सी आपने पाम्बे बनानी है। एग्जीक्यूटिव जो है आप लोगों को अर्जेंट जो मिल जाते हैं 500 पीस है। नॉर्मल आप बनाना चाहते हैं तो वो उसका 50 पीस है। एग्जीक्यूटिव का जो है वो आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा, नॉर्मल का 1 वीक तक यानी 1 हफ्ते तक टाइम लग जाता है। एग्जीक्यूटिव पर प्रेस करके यहाँ एप्लीकेंट डिटेल्स हैं, दरख्वास्त दहिंदा का आपने यह डिटेल देना है, फोटोग्राफ देना है। मदर अप्लाई कर रहे हैं तो मदर यहाँ पर आपने एक फ़ोटोग्राफ यहाँ इन लोगों को देगा। अगर फादर करेगा तो फादर की यहाँ पर एक तस्वीर होनी चाहिए। कैप्चर करें तो कैप्चर पर आप प्रेस करोगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। क्लियर पेस हो, बैकग्राउंड भी क्लियर हो, मुख्तलिफ के रंग ना हो, बैकग्राउंड में एक ही रंग हो, जो भी बैकग्राउंड हो एक ही रंग हो। इसी पर आप कैप्चर पर प्रेस करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से सिंपल तस्वीर जो है सेलेक्ट करके नेक्स्ट करें। तो इसके बाद अगर आपने ये कंप्लीट कर दिया तो इसके बाद आप भी देख सकते हैं सिग्नेचर है, आपके साथ तस्वीर है
हैं तो भी आप यहाँ से तस्वीर अपलोड करें अपने सिग्नेचर का, नहीं है तो आप यहाँ से ड्रा भी कर सकते हैं, अगर ख़राब है तो आप दोबारा भी ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो डिटेल मैं देता हूँ ये ज़ेर ग़वर है। यहाँ पर आपके बर्थ सर्टिफिकेट आपके बच्चों के अगर बने हुए हैं तो इसके सारा लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा, और जो सामने ब्लू लिखा हुआ है CRMS, ये आपके बच्चों के डिटेल हैं। ये इनके बर्थ सर्टिफिकेट जितने भी बने होंगे वो इसका डिटेल यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसका रिकॉर्ड नादरे के साथ होता है। अगर आपके बच्चे का पहले भी एक बेपाम बना हुआ है यानी बड़ा बच्चा है तो ये CRMS की जगह नादरा होगा, यानी उसका पहले एक फार्म बे बना हुआ है। अब जितने बच्चों का डिटेल है यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप न्यू बच्चा ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं, तो ऊपर आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा। आपके बर्थ सर्टिफिकेट आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर एक नंबर होगा जिसको सर्टिफिकेट नंबर दिया जाएगा, या ID लिखा होगा इसके सामने, तो वो नंबर यहाँ पर डायल कर दे। दूसरा नंबर पर है बर्थ सर्टिफिकेट टाइप, कौन से टाइप का है तो वो आपने यहाँ सेलेक्ट कर देना है। अंदर जाके इस आपके सामने दो ऑप्शन हो गए, एक CR एक मैनुअल, तो आपने मैनुअल प्रेस कर देना है। ऐड न्यू चाइल्ड, तो यहाँ पर आपने जो नया बच्चा है उसका डिटेल ऐड कर देना है। उसके सारे डिटेल आपके सामने आ जाएगा, बच्चे का पूरा नाम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, और ये और भी बहुत सारे डिटेल आपके सामने आ जाएगा। तो आपने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपने फिल कर देना। अगर नहीं है, पहले अगर बर्थ सर्टिफिकेट वेरीफाइड है, आपके कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट, उसके डिटेल यहाँ नीचे आ जाएंगे। और अगर नहीं है तो आपने इसी तरीके से जो मैंने तरीका आप लोग को बताया, इसी तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो बच्चे का डिटेल आ जाएंगे तो वो सारे ऊपर आपने नंबर से यहाँ प्रेस कर देना है। जो अगर आपके इनमें जो चीज़ें मिस हैं, यहाँ पर तहसील मिस है, तो आपने यहाँ से अपना तहसील ऐड कर देना है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट में डिटेल जो है वो आपके सामने यहाँ आ जाएगा, और नंबर से सब बच्चों का आपका जो लिस्ट बन जाएगा वो आपने नंबर से इसी तरह चेक कर देना है। पेरेंट्स डिटेल यहाँ आप चेंज नहीं कर सकते हैं। डिसेबिलिटी यानी आपके बच्चा माजूर है तो वो आपने उसकी जो माजूरी है वो यहाँ डायल कर देने हैं, नहीं है तो आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, क्योंकि माजूरी अगर नहीं है तो आपने नेक्स्ट कर देना है। डिटेल जब आप एंटर करोगे यहाँ से ग्रीन टिक आ गया आपके सामने, और हर बच्चे के नाम के साथ इसी तरह ग्रीन टिक आ जाएगा। फिर आपने यहाँ से कंटिन्यू पर प्रेस कर देना है। अटेस्टेशन के लिए अब यहाँ पर एक बात याद रखना, अगर आप मदर हैं तो फादर का अटेस्टेशन लगेगा, अगर आप फादर ने अप्लाई किया है तो मदर का अटेस्टेशन लगेगा, यानी इनके 4 उंगली, थम्स और पेस जो हैं यहाँ पर आपने इनका फिक जो है प्रोवाइड कर देना है। अगर फादर बाहर मुल्क पर हैं, एक जगह पर नहीं है, तो आपका जो ID है मदर के नाम पर है, तो वो ID और पासवर्ड उसको सेंड कर दे, ये ऐप्स डाउनलोड कर दे, वहाँ से उसका वेरिफिकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। अटेस्टेशन जो है वो फादर पर कर सकता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। फादर अपने जो फिंगर्स और थम्स और फेस प्रोवाइड करेगा तो उनका अटेस्टेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों साथ ही हैं, फादर ने अप्लाई किया है और मदर का अटेस्टेशन यहाँ हम करेंगे। तो ये जो ब्लू टिक है अटेस्टेशन, इसी पर हम प्रेस करेंगे, जिस तरह पहले हम लोगों ने किया है कि पहले राइट थंब, फिर लेफ़्ट थंब, फिर जो है राइट हैंड के 4 जो उंगली बाकी बच जाएं, और जो लेफ़्ट हैंड के उंगली वो आपने यहाँ प्रोवाइड कर देना है, और उनके क्लियर तस्वीर खींच के, फिर मदर के पेस की तस्वीर खींच के, ये सारे डिटेल आप दोगे तो यहाँ ऐसे देयर इज़ नथिंग हेयर येट आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि आपका जो डिटेल्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ब्रदर का भी चलता था, अगर मदर ने अप्लाई किया है तो उसका ब्रदर का या फादर के ब्रदर का भी चलता था, लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म हो गया। यहाँ पर आपको बताएगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट आपने यहाँ दे देने हैं, जो ब्लू टिक है इस पर लिखते हैं। अगर आप बाहर मुल्क में आपके बच्चे का कोई हॉस्पिटल में बना हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट, तो ओरिजिन बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर आप डायल कर दें। अगर आप बाहर मुल्क से अप्लाई करते हैं तो भी आपने ओरिजिन बर्थ सर्टिफिकेट पर आपने प्रेस कर देना है, उसका एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो आपका सारा डिटेल यहाँ पर, आप जब बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो आपका डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आपने कैप्चर भी कर सकते हैं, और आपके साथ अगर गैलरी में मौजूद है तो आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये तस्वीर इसी तरह हमने अपलोड की और हमारा जो डिटेल है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें
आप देख सकते हैं डाउनलोड अपलोडिंग सक्सेसफुली हो गया। अब इसके बाद हमें एक लिस्ट मिल जाएगा, एक फ़ाइल मिल जाएगा। इसी फाइल पर एक ट्रैकिंग आईडी होगा जिसके ज़रिए हम उसके पीस जो है इजी पैसे वगैरह से हम अपलोड करेंगे। ये आप देख सकते हैं रिव्यू यूर डाटा जो है, आप यहाँ पर अपना डाटा देख सकते हैं। आपको जितना डिटेल है आपके सामने यहाँ होगा, उसका डाटा आपने यहाँ प्रोवाइड कर देना है, यानी आपका जो डाटा है वो आपने यहाँ देखना है क्लियर। तो यहाँ हम ज़रा वेट करते हैं, हमारे सामने जो हमारा लिस्ट है वो आ रहे हैं। ये आप देख सकते, इसी तरह आपका लिस्ट होगा, आपके नाम उर्दू और इंग्लिश दोनों में होगा, आपने क्लियर देखना है। और एक ट्रैकिंग आईडी है वो आपने याद रखना है, इसके कैप्चर कैच देना है, और फिर इसके बाद जितने भी ये खाने हैं वो आपने फिल करके सबमिट कर देना है। तो आपका जो फाइल है वो सबमिट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने आना है अपने इजी पैसा, जेसकैश या जीसी पर भी आना है। यहाँ लिखा हुआ है बिल पेमेंट, हर जगह पर बिल पेमेंट होगा, इसी पर आपने प्रेस कर देना है। तो ये माई बिल है, ये तो साइड पर है। आल बिल पढ़ेंगे तो यहाँ कोने पर आप देख सकते हैं नादरा पीस है, नादरा पीस लिखा हुआ है, तो हम नादरा पीस पर प्रेस करेंगे और ट्रैकिंग आईडी के ज़रिए ये आप देख सकते हैं नीचे NIC पीस और ऊपर जो है कोविड-19 सर्टिफिकेट पीस है, तो वो भी हम नीचे पर प्रेस करेंगे। ट्रैकिंग आईडी यहाँ प्रोवाइड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अगर आपने नॉर्मल अप्लाई की हैं तो 50 रुपये पीस आपने यहाँ उनको देना है। अगर आपने अर्जेंट अप्लाई की है तो 500 पीस आपने देना है, और ट्रैकिंग आईडी उसी तस्वीर से उठा के आपने नेक्स्ट कर देना है। तो आपका जो पीस है वो जमा हो जाएगा उन लोगों को। आपने ये 24 घंटे के अंदर अंदर इनको पीस देना है, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट है वो जल्दी आ जाए, आपका पाम्बे है वो जल्दी बन जाए। अगर आपने इनमें लेट किया है और आपने वहाँ से दरख्वास्त ऐड किए हुए, पीस जमा नहीं किया हुआ है, तो तब तक आपका जो पाम्बे है वो नहीं बनेगा। बहुत से लोगों ने ऐसे गलती की है, ये आपने नहीं करना है। और इसी तरीके से आप अपने बच्चों के पाम्बे जो हैं वो ऑनलाइन अपने मोबाइल के ज़रिए बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।